ऑल आर चैंपियंस और हमने जीतने और सीखने का निर्णय लिया है। वंडरफुल, व्हाट अ टीम। बहुत ही शानदार। और आज की जो हमारी चीफ गेस्ट है, शी इज अ लीडिंग लेडी, यूथ आइकन है वो, और बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में उनके सेमिनार्स होते हैं। मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ शगुन मैम का, जो आज अपनी स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर करेंगी। क्यों उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, क्या ऐसा किया कि आज उनके पास ये सफलताएं हैं, ये अचीवमेंट है। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और थैंक यू एकता मैम, जिनकी वजह से हमें मैम का टाइम मिल पाया। सो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूँ शगुन त्यागी जी को, वो आए और हमारे साथ करें वेस्टीज में अपनी जर्नी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच राजीव सर फॉर द प्रीशियस वर्ड। और ये सब जो भी है, मैं बहुत छोटी हूँ आई होप इस सिस्टम में आप सभी लोगों से। सो ये सब आप ही लोगों को देख देख के सीखा है जो भी आज है मेरे पास। सो थैंक यू सो मच फॉर द नाइस वर्ड्स फॉर मी एंड वेलकम गुड मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मुझे सच में लग रहा है, वैसे मैं एकता मैम से भी यही कह रही थी कि मैं इतनी सुबह उठने वालों में से नहीं हूँ, मगर आपने मुझे उठा दिया। सो थैंक यू सो मच। और आज बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे लाइव आकर सब लोगों के साथ। मेरा नाम है शगुन त्यागी और जैसा राजीव सर ने अभी बताया, क्राउन डायरेक्टर हूँ, यूथ आइकन हूँ वेस्टीज में। और एक छोटी सी जर्नी है फ्रेंड्स मेरी। वैसे तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सभी एज के लोग हैं, यूथ भी हैं और सारी एज है, मतलब यहाँ पर कोई जेंडरिज्म भी नहीं है। आज मैं बात, मुझे आप लोगों को कुछ नहीं सिखाना है। और मैं सबसे पहले हाथ जोड़ती हूँ कि मैं शायद कुछ सिखा सकती भी नहीं हूँ। बहुत सारे सीनियर्स बैठे हैं मुझसे। आप लोगों की लाइफ का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत बड़ा है, बट ऑब्वियस है। और यहाँ पर मेरे वेस्टीज में भी बहुत सारे सीनियर्स बैठे हैं, इंक्लूडिंग राजीव सर। सो मैं आज सिर्फ अपनी एक लाइफ की आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नए होंगे सिस्टम में, नए आए होंगे, काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे, एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। सो मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। शायद मैं उसमें आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वेस्टीज में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2017 में स्टार्ट हुई थी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना हुआ भी है, मेरी स्टोरी सब जानते हैं कि मेरी लाइफ में कभी चैलेंजेस की कमी नहीं रही है। और हर कदम पे चैलेंजेस आए हैं। मैं बहुत लकी फील करती हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, फैमिली बहुत अच्छे मिली। जब अच्छी फैमिली होती है, जब अच्छे पेरेंट्स होते हैं, तो गाइडेंस भी अच्छी मिलती है और सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। और मैंने अपने पापा से इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखा है। मेरे फादर ने हमें टाइम टाइम पे बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं। और उनकी मुझे कुछ बातें मतलब हमेशा ध्यान में रहती हैं। उन्होंने मुझे मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे छोटे से थे तो वो 3 बातें हमें सिखाया करते थे। मेरी वेस्टीज से कोई लेना देना भी नहीं था तब। मैं एक जनरली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो 3 बातें हमेशा कहा करते थे कि लाइफ में बच्चों 3 बात हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज कि पढ़ाई के बिना, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। पढ़ना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, लेकिन हमारे घर में भी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मिडिल क्लास लोगों के पास एक एजुकेशन ही होती है। पापा भी हमें यही सिखाते थे, पहली चीज कि एजुकेशन पे बहुत फोकस करो। दूसरी चीज वो हमेशा मुझे बोला करते थे हम सभी से कि लाइफ में प्रॉब्लम्स, कोई भी इंसान, कोई भी चैलेंजेस या कोई भी सिचुएशन आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप उससे खुद ना हारना चाहो। हमेशा पॉजिटिव रहना लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना, पॉजिटिव नजरिए से देखना लाइफ को। और तीसरी बात जो वो हमें बताया करते थे, वो तीसरी बात ये थी कि वो हमेशा कहते थे कि आप जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, आप कुछ भी बन जाओ जिंदगी में, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपनी रियलिटी, अपना पास्ट कभी मत भूलना। चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पे जाओ, अपना एटीट्यूड जेब में रखना और
इंसान को इंसान समझना, और ज्यादा उड़ना मत, क्योंकि जो जितना उड़ता है वो उतनी ही जल्दी नीचे आता है। सो ये 3 बातें मेरी लाइफ में मुझे बहुत काम आई हैं। मैंने कदम कदम पे इन चीजों को आजमा के देखा है, तो मुझे तो बहुत काम आई है। बहुत सारे सीनियर बैठे हैं मुझसे यहाँ पर एज में, सो वो सभी लोग ये चीज जानते हैं कि लाइफ जो होती है वो अपने कंट्रोल से बाहर होती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती है। हम बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, गोल्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, लेकिन भगवान, गॉड, आई बिलीव इन गॉड। मैं हाँ 4 घंटे घंटी नहीं बजा सकती, बट आई बिलीव इन गॉड। मानती हूँ, और ये भी मानती हूँ दुनिया में एक पत्ता भी उनके बिना हिल नहीं सकता। सो एक मेरी एक धारणा है, एक बिलीव है कि एवरीथिंग इज हैपेंड फॉर अ गुड रीजन। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में जो हो रहा है, सिचुएशन में जो हो रहा है, वो हमारे फेवर में नहीं हो रहा, बट वो होता हमेशा अच्छे के लिए है। कभी कभी हम चम्मच लेके बैठे रहते हैं और भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाहता है। तो ये है, ये मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। और इन सिद्धांतों पर, इन प्रिंसिपल्स पे चल के हम लोगों ने, मेरे अच्छी खासी मेरी बड़ी फैमिली है, 5 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं। सो हम सभी बच्चों ने मेरे फादर को फॉलो किया है, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। एंड टेक माय वर्ड्स फ्रेंड्स, आप मेरे बहुत सारे लोग मेरे सिबलिंग्स को जानते हैं, वेस्टीज में हैं 4-5 तो। सो हम लोग हर कदम पे वही चीजें यूज करते हैं, लाइफ को पापा के नजरिए से, फादर के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, और मेरे को आज तक कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम लगी नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हम सर में दर्द करके बैठ जाते हैं, हाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। लेकिन अगर हम तरीके से सोचें, अगर हम संयम से सोचें, तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। अब कोविड जैसी प्रॉब्लम को भी तो हम सब लोगों ने हरा ही दिया ना। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? रिलेटिव्स की, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये कर दो, वो कर दो, अरे यार बदनामी हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया को क्या प्रॉब्लम होती है इस चीज से, अगर कोई अपने घर में सही तरीके से काम करके जी रहा है, तो उसको जीने क्यों नहीं देते? और ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, ये मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। रिलेटिव्स नॉक करते हैं, फ्रेंड्स नॉक करते हैं, नेबर्स नॉक करते हैं, सोसाइटी नॉक करती है, और हमें ये बताती है कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है। मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी, मेरे फादर ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, कि अगर इस दुनिया में सक्सेस होना है तो बहरे हो जाओ। और मुझे वो बात की डेप्थ पता लगी थी, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे। मुझे उस दिन उस बात की डेप्थ पता लगी थी कि जब तक आप दूसरों की सुनते रहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो सक्सेस के लिए आपको क्या है? बहरे होना पड़ेगा, और इसी तरह से अपने तरीके से चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोगों की सुनते रहोगे, जब तक कुछ होने से रहा। मैंने कभी नहीं सुनी किसी की, मैं हमेशा अपनी टर्म्स पे और अपनी फैमिली की फिक्र करते हुए, मेरे लिए सिर्फ वो लोग मैटर करते हैं। बहुत सारी चीजें हुई उस टाइम पर भी, लेकिन हमने दोबारा से लाइफ को स्टार्ट करा, ट्रैक पे आए, जॉब स्टार्ट करी, जॉब की, वेस्टीज मेरी लाइफ में हाँ आ चुका था। बिजनेस नहीं कर रही थी, लेकिन वेस्टीज मेरी लाइफ में आ चुका था। मेरी अपलाइन इंद्रानी मैम फॉलो कर रही थी मुझे। कभी मैंने सुना ही नहीं बिजनेस को, मैं उनकी गलती या किसी अपनी भी गलती नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। प्रोडक्ट यूज कर रही थी, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट मैंने कभी प्रोडक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ इसमें बिजनेस भी हो सकता है। और मुझे कभी नहीं लगा था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नया था, मैंने ना कोई पढ़ाई करी ना कुछ करा इससे रिलेटेड, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसी इंडस्ट्री में मेरा फ्यूचर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ध्यान से ना तो सुनते हैं अपलाइन को, ना उनकी बातों पे गौर करते हैं, और हमेशा मैं इग्नोर करती रही। दोस्तों मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ जुलाई 2017 में। मेरी बेटी डिप्रेशन में थी, स्कूल से मुझे कॉल आया और मुझे बोला
कि आपको एक पीटीएम में आना है, स्पेशल पीटीएम में, और उसमें मुझे क्लियर नोट मिल गया कि आपके बच्चे को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज शी इज अ स्पेशल चाइल्ड, और हम सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के सेक्शन में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने 5 साल जो मेहनत की थी, जो पैसा कमाया, इतनी खुश थी, और मुझे लगता था मैं अपनी बेटी को कहने से पहले फैसिलिटीज लाकर देती थी। मैंने एक छोटे से अकाउंटेंट से उस कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी, और जब ये न्यूज मुझे मिली तब मैं वहां कंट्री हेड थी। छोटी सी सैलरी से जॉब स्टार्ट की थी और एक अच्छी खासी सैलरी पे थी। 1.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा था, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता बहुत मेहनत करने के बाद भी। लेकिन एक ही बेटी है मेरी, और वो ही मेरे हाथ से निकल चुकी थी। 5 साल की उम्र में वो बच्चा डिप्रेशन में था। डॉक्टर्स ने, काउंसलर्स ने, सबने हाथ खड़े कर दिए। बोला सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ एक मदर थी, के फादर भी नहीं थे। As I already told you that I'm single mother. बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और ऐसा लग रहा था कि लाइफ जैसे कहीं स्टॉप हो गई है, जो सब किया वो सब बर्बाद हो जाएगा। फ्राइडे की बात है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सोचती रही, समझती रही, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एट लास्ट मैंने ही डिसीजन लिया, अपना डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर सिंपल रेजिग्नेशन लेके मंडे के रोज मैं ऑफिस में गई। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि मैं एक नॉर्मल से तरीके से आपको बता रही हूँ, बट वो टाइम जो था वो मेरी लाइफ का बहुत डिफिकल्ट टाइम था दोस्तों। और आज भी जब वो टाइम याद आता है तो बहुत दुख होता है। सारी मेहनत, सब कुछ जीरो था, और ऐसा लग रहा था मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि लाइफ ने मुझे मेरी औकात दिखाई थी उस दिन, तो गलत नहीं होगा कहना। रेजिग्नेशन लेकर ऑफिस गई, रेजिग्नेशन दे दिया, जॉब चली गई, रोड पर थी, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग तक ही आई थी कि मेरी अपलाइन इंद्रानी मैम का कॉल आया मुझे, और उन्होंने मुझे कहा कहाँ हो, क्या 2 मिनट मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं? मैंने बोला यार आप कैसी बहन हो? शी इज माई एल्डर सिस्टर। मैंने कहा मेरी जॉब चली गई, मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, मैं परेशान हूं, और आपको वेस्टीज की पड़ी है। बोले आप आ तो जाओ, क्योंकि वो एक बड़ी सी गलत सी इमेज थी बहुत सारी कंपनीज की वजह से, जो स्कीम स्कैम्स करके गई हैं कि नेटवर्कर्स तो बड़े बेकार से होते हैं, अपने मतलब से बात करते हैं। तो वही इमेज मेरे दिमाग में भी थी। मैं गई, मैं बैठी, मैंने बैठ के मैंने कहा चलो क्या हो जाएगा, समझ ही लेते हैं, चलो आज इस चैप्टर को भी क्लोज करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने वेस्टीज का प्लान सुना, सर पकड़ के बैठ गई मैं अपना। इतने साल से वो मुझे फॉलो अप कर रही थी, अगर ये प्लान मैंने पहले सुन लिया होता तो मेरे सारे ड्रीम्स इससे फुलफिल हो सकते थे। बस उस दिन से जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी वेस्टीज में। एक सिंगल पेरेंट के ठप्पे के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया, और ये नहीं बोलूंगी कि बस रातों रात सब बदल गया। दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आए, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते हैं। हंसते हुए चेहरे के पीछे आधे लोग आधी चीजें देख ही नहीं पाते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई, सिंगल पेरेंट थी, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बेटी डिप्रेशन में थी, जॉब हाथ में थी नहीं, नेटवर्किंग का कोई बैकग्राउंड था नहीं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जॉब छोड़ के अपनी सारी सोर्स ऑफ इनकम को जीरो करके बैठी हुई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सारे लोग, जितने लोग थे, जितने लोग मुझे जानते थे, सबने मेरा मजाक बनाया था, सबने मेरा मजाक उड़ाया था कि ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, जॉब को ठोकर मार के, जीरो करके, वो भी ऐसी स्टेज पे जब तुम टॉप लेवल पर थी, प्रमोशन तुम्हारा ड्यू था, तुमने ऐसे टाइम पे जॉब छोड़ दी जब जहां नजर उठा के देखती थी वो मुझ पे हंस रहा था। रिश्तेदार क्या, फ्रेंड्स क्या, सब लोग, सब हंस रहे थे। लेकिन उस टाइम पर भी मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी,
जितने लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, मैं गॉड को बोलती थी थैंक यू, प्लान सुन चुकी हूँ, काम तो अब करना रोकूंगी नहीं, जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और थैंक यू गॉड, ये जितने लोग मेरे पे हंस रहे हैं ना, इनकी तादाद जितनी बढ़ेगी, प्रूव करने में उतना ही मजा आएगा। जितने ज्यादा लोग नेगेटिव होंगे, उतना ही मजा आएगा, क्योंकि वो उतना ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे। जब जब क्रिटिसाइज करेंगे, तब तब अंदर से एक आग निकलेगी, और वो सारी कहाँ निकालनी है जाकर? बिजनेस पे। वो कहते हैं ना कि आप अपने आप को इतना ज्वलनशील बना लो, अति ज्वलनशील, हाईली फ्लेमेबल, कि आसपास जो भी है वो सही में जल जाए। इतनी फायर होनी चाहिए, इतना एंथुजियाज्म होना चाहिए। लेकिन बाली सर एक चीज कहते हैं, और जो बहुत ट्रू है, कि अगर बिना हथियारों के जंग के मैदान में जाओगे तो घायल होकर ही आओगे। और हथियार क्या है हमारे? एजुकेशन। हमारे सिस्टम की एजुकेशन हमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आप जाओगे कहीं पर, सामने से 4 क्रॉस क्वेश्चंस होंगे बस, और आप ढेर हो जाओगे। फिर आप कंपनी को कोसोगे, कंपनी में खराबी है। लेकिन जब तक आपकी एजुकेशन ना हो, जब तक आप सीख ना लो, जब तक किसी चीज को करने का कोई फायदा नहीं है। ना सिर्फ वेस्टीज, कहीं कुछ नहीं है बिना एजुकेशन के। सो एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी, ट्रेनिंग स्टार्ट करी, छोटी बड़ी सारी ट्रेनिंग्स ली, और फुल्ली डेडिकेशन के साथ ली। ये नहीं कि आए, मीटिंग में बैठे और नीचे से फोन चला रहे हैं। तब तो ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी, ऑनलाइन इतनी कोई मीटिंग्स होती नहीं थी, तो हम ऑफलाइन ही जाते थे, मीटिंग लेते थे। सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, तो जो सेविंग्स थी उससे ही किराया निकाल रहे थे, या इधर उधर से कर रहे थे जैसे भी। लेकिन जीरो तो थे। तो क्या था कि जब पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास, अब तो करना ही था। और दोस्तों, मैं एक और चीज इसके साथ बताना चाहूंगी कि ट्रेनिंग्स भी इनफ नहीं होती, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि जो चीज आपको फील्ड सिखाती है, वो और कोई नहीं सिखाता। सो ट्रेनिंग्स के साथ साथ मैंने फील्ड पे जाना स्टार्ट करा, मीटिंग्स फिक्स करके लोगों से मिलना स्टार्ट करा। चेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी स्टार्ट करा। और घर से निकलने से पहले, जिस दिन मैं पहली बार घर से निकली प्लान देने के लिए, मेरी गोल शीट मेरे पास रेडी थी, जो मेरी अपलाइन बनवा चुकी थी। जो भी आपका गोल है, और वो रिटर्न गोल होना चाहिए। गोल शीट मेरे पास रेडी थी, मुझे पता था मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मुझे वेस्टीज से क्या चाहिए, मुझे कितना सीखना है, मुझे कितना बाहर जाना है, कैसे करना है। अब बारी थी बस रोड मैप बना के निकलने की और करने की। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जितना सुनने में इजी लग रहा है ना, सबसे टफ यही होता है। घर से बाहर निकल के अपना बिजनेस प्लान किसी को शो करना, किसी को बताना, किसी को एसोसिएट करना, और वो भी जब आप नए हो, आपके पास ना चेक है, ना एक्सपीरियंस है, ना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हो। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जब मैंने काम करना शुरू करा, मुश्किलें तो बहुत आई, और आज भी आएंगी, कल भी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और हर बंदे की लाइफ में होती है। मुझे आज भी याद है, आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मुझे आज भी याद है कि मेरे को फीवर था, और थोड़ा बीपी भी अप एंड डाउन था। मैं एक जगह गई, और ये इंदिरापुरम में, और वहां मेरे साथ थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मिसबिहेव हो गया, मिसबिहेव कर दिया किसी ने। और सिचुएशन उस टाइम पे ये थी कि चेक भी कुछ खास था नहीं, बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है, चेक कुछ खास था नहीं, और तबीयत खराब थी, अंदर से बिल्कुल मॉरल टूटा हुआ था, किसी ने इंसल्ट कर दिया। जिस जॉब को छोड़ के आई थी, जब मैं वहां खड़ी हो जाती थी, तो स्टाफ खड़ा हो जाता था, अपना पर्सनल असिस्टेंट, एसी कैबिन, कहने से पहले चाय कॉफी नाश्ता, वो रिस्पेक्ट। और कहाँ आ गई, ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ही ज्यादा जीरो से स्टार्ट कर लिया, और बहुत ज्यादा मोराल डाउन था। आपको पता है मैंने उस टाइम क्या किया, जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते। मैंने उस टाइम फोन मिलाया अपनी अपलाइन को,
जिनके भरोसे पे आई थी इस सिस्टम में। क्योंकि आपको पता है, हम बैठते हैं, हम प्लान लेते हैं और हमें पूरी की पूरी हवा भरी होती है, अरे यार मैं तो पहले ही महीने क्राउन करूंगा, यूसीडी। और जैसे ही हम फील्ड पे निकलते हैं ना और 2-4 लोग हमें कुछ बोलते हैं, वैसे ही कहते हैं नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, हमसे तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी नहीं होगा। तो वही वाली सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लगा प्लान तो बड़ा अच्छा था, मुझे समझ आ गया, इसको क्यों नहीं समझ आ रहा, इसने सुनने की कोशिश नहीं करी, लोग मजाक बना रहे थे। और वो फ्रेंड्स, जब मेरा बिजी शेड्यूल होता था, मैं कभी जॉब किया करती थी, वो फ्रेंड्स जो मुझे कहते थे यार मिल लो प्लीज किसी भी तरह से, हम आ जाते हैं आपके पास, तरसते थे मिलने के लिए, आज उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। सिचुएशन ये थी, बात करनी बंद कर दी थी। तो टेंशन हो रही थी यार, कहीं कोई गलती तो नहीं कर ली। तो सबसे पहला चीज क्या याद आई, जो अपलाइन ने सिखाया था, अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। सबसे पहले फोन किया अपलाइन को, उन्होंने बस एक चीज बोली, इट हैपेंस, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, अभी ये तो शुरुआत है। मैंने कहा हाँ यार, शुरुआत तो है, बात तो सही कही। अपलाइन का एक्सपीरियंस आपसे बहुत बड़ा है, उनका एक वर्ड आपके लिए बहुत बड़ा है। और फोन रखते ही सबसे पहले बाली सर की एक वीडियो देखी, और उस वीडियो में सर बोल रहे थे कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो लोग वेस्टेज कहते थे इसे, और कहते थे कब बंद करके भाग रहे हो। मैंने कहा यार, इन लोगों ने तब शट नहीं करा जब लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे थे और लोग इनका मजाक बना रहे थे, तो फिर मैं कैसे शट कर सकती हूँ। और फिर ये जो सब लोग हंस रहे हैं, ये जितने लोग इंसल्ट कर रहे हैं आज, ये जितने लोग सुन नहीं रहे हैं, क्या इनकी ना की वैल्यू मेरे ड्रीम से बड़ी है। और मेरा ड्रीम क्या था इस बिजनेस में आने का, मेरा गोल क्या था इस बिजनेस में आने का, सबसे पहला पैसिव इनकम चाहिए थी। क्यों चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन कमाने के लायक नहीं रहूंगी उस दिन क्या होगा, कोई भी जॉब नहीं रहेगी उस दिन तो। और दूसरी चीज, सिंगल पेरेंट भी हूँ, तो पैसा तो चाहिए, रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए। और दूसरा, बेटी को टाइम देना था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, जो मैंने उसके साथ कभी किया नहीं था। और मुझे पता था कि मुझे इसी सिस्टम से ये दोनों चीजें मिल सकती हैं। तो जब आपका ड्रीम इतना बड़ा होता है ना, जब आपका सपना इतना बड़ा होता है, तो किसी की ना की कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे। वो फोन बंद किया, दोबारा गई, दिन खराब नहीं किया, 4 लोगों को बताया, 5 लोगों को बताया। रिजल्ट कम आते हैं शुरू में, हम बताते ज्यादा लोगों को हैं, रिजल्ट कम आते हैं। आज तो सिचुएशन चेंज है, आज तो लोग मुझे अपने आप ढूंढ लेते हैं, अपने आप ज्वाइन कर लेते हैं, हमें आपके साथ ज्वाइन करना है। सिचुएशन तो तब डिफिकल्ट थी जब मैं लोगों को ढूंढ ढूंढ के जा रही थी और मेरे मुंह पे लोग दरवाजा बंद कर रहे थे, सुनने को तैयार नहीं थे, फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, फैमिली भी कहती थी कोई गलती तो नहीं कर दी तुमने। तो जब सब मोरल डाउन कर रहे थे, जब चेक नहीं था, सिचुएशन तो तब डिफिकल्ट थी। तो वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना दोस्तों, वो जो हम शुरू में फाउंडेशन बना रहे होते हैं, वो ही डिफिकल्ट होती है। सो हमें लोगों की बात नहीं सुननी, हमें किसी का क्रिटिसिज्म नहीं देखना, क्योंकि हमारे सपनों की वैल्यू उन क्रिटिसिज्म से बहुत बड़ी है। और कहा है ना किसी ने कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फैक्ट है कि लोग कुछ तो कहेंगे ही, लोगों का काम तो कहना ही है। तो जिसे जो कहना है कहने दो। ये जितने लोग आज गालियां देते हैं, यही कल तालियां बजाएंगे, ये फैक्ट है। और आज बजा रहे हैं, आज बजाते हैं। जब हम स्टेज पे जाके कुछ भी नहीं बोलते ना, तब भी बजाते हैं ताली। जब हम सिर्फ खड़े हो जाते हैं तब भी बजाते हैं ताली, क्योंकि शायद कुछ भरोसा करके सिस्टम पे, अपलाइन पे और अपने आप पे एक कदम आगे बढ़ाया था, जो सक्सेस हुआ क्योंकि सही जगह कर रही थी काम। एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया इससे, वो भी आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं एक जगह इवेंट कर रही थी, हम सभी लोग एक चीज बोलते हैं, देखो मैं इस चीज को मानती हूँ, बच्चे सबसे प्यारे होते हैं, बट बच्चे एक्सक्यूज नहीं बनने चाहिए।
बच्चे कभी एक्सक्यूज नहीं बनने चाहिए। मेरे साथ तो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी दोस्तों। मैं एक बार इवेंट कर रही थी लुधियाना में, और मेरा हम 4 स्पीकर थे, मैं पहली स्पीकर थी, और मैं हर से इवेंट से पहले डॉटर को कॉल करती हूँ और मुझे ऑल द बेस्ट बोलती है। सो मैंने उसको कॉल किया और वो रो रही थी दूसरी साइड से, और जबरदस्त रो रही। इवेंट शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट, और जबरदस्त रो रही। विश यू वेल चल रहा था, मुझे आज भी याद है, और वो रो रही है। और मैं एकदम से बैक स्टेज गई, मैंने कहा क्या हुआ बच्चा? कहती है मम्मा मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा कैसे? मैं तो आपकी पूरी प्रिपरेशन करा के आई हूँ एग्जाम की। कहती है पर आप मेरे साथ नहीं हो, मैं इसलिए फेल हो जाऊंगी। कुछ नहीं चाहिए था उसको, सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन। मैं गई ऑर्गेनाइजर के पास, मैंने कहा आप मेरा 3 नंबर कर दो एक से, मुझे आधे पौने घंटे का टाइम दे दो। बैक स्टेज गई, रूम बंद किया, वीडियो कॉल पे लिया, उसको जितना भी मैंने पढ़ाया था सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास रखे हुए थे लैपटॉप पे। लैपटॉप पे 15 मिनट ब्रीफ किया, कुछ नहीं था, सब आता था उसे, सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और उसने बोला ऑल द बेस्ट मम्मा, हैव अ ग्रेट इवेंट। सो प्रॉब्लम तो आएंगी, हर मोमेंट पे आएंगी। एक बार मेरी डॉटर का मुझे याद है, मैंने नेक्स्ट डे मेरा ऑफलाइन मीटिंग थी, 2019 की बात है, जून या मई की बात है। मेरी मीटिंग थी, मैंने मीटिंग कॉल की हुई थी, और उससे एक दिन पहले जस्ट मेरी डॉटर को नीचे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन चल रही थी, किसी बच्चे ने आईब्रो में ब्लेड मार दिया, और वो ब्लेड काफी बड़ा था, और बहुत बड़ा पूरा आईब्रो में कट था, बिल्कुल सेंटर में। मैं इमीडिएट उसको फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर भागी। शाम की बात है, मैं फटाफट लेकर भागी उसको फोर्टिस हॉस्पिटल। और मैंने वहां पर बोला, मैंने कहा प्लास्टिक सर्जन से ही कराना है, क्योंकि लड़की का फेस है तो खराब ना हो जाए, स्टिचेस प्लास्टिक सर्जन से कराना। सर्जरी कराई उसकी, पूरा मुंह फूला हुआ उसका, क्योंकि वो सुन कर देते हैं वो सब। वो मेरी गोदी में थी, और रात में फोन आया मेरे को, पता लगा मैम ऐसे ऐसे आपकी बेटी के साथ हो गया है, कोई नहीं हम कल का इवेंट कैंसिल करते हैं, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा मैं कल आ रही हूँ। जब मैं ये बात बोल रही थी तो मेरी मम्मी मेरा मुंह देख रही थी, उन्होंने कहा बच्चे से भी ज्यादा। सो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि बेटी का फेस देख रही थी मैं उस टाइम, आधा फेस एकदम स्वेल हुआ हुआ, और मतलब पता नहीं था कि ये निशान जाएंगे या नहीं जाएंगे, और ये इसको कितना पेन हो रहा है इस टाइम, बोल नहीं पा रही है। सो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने देखकर एक ही चीज बोली मम्मी को, मदर को मेरी, मैंने कहा इसी के लिए कर रही। आज मैं इसको प्रॉब्लम में छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन एक दिन इसके साथ वेकेशन भी इंजॉय करूंगी। और कल को ये बोलेगी कि मम्मी मैंने आपको मना नहीं किया था, आप क्यों नहीं गई, तब मैं इसे क्या जवाब दूंगी? इसे मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, छोटी सी बच्ची को मैं क्या जवाब दूंगी? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही यहाँ पर, मगर एक चीज बड़ी कॉमन सी आती है, छोटे बच्चे हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, क्या करें? अगर आज नहीं किया ना, तो कल यही बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कल यही बच्चे बोलेंगे हमने मना नहीं किया था आपको, आपका चॉइस था, आप गए नहीं, हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। बच्चे बहुत जरूरी होते हैं, हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं, हमारी लाइफ से भी ज्यादा, लेकिन हमारे सपने से बड़ा कोई नहीं होता। हमारे सपने से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये सपना, ये ड्रीम जिसके लिए आप पूरा कर रहे हो, ये गोल, वो बच्चे ही हैं। तो फ्रेंड्स कमिटेड तो होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमिटेड थी। हालांकि मैं गई इवेंट में, इवेंट किया मैंने, और मेरे को इवनिंग तक आना था, एक पर्सनल मीटिंग करनी थी। मैंने कहा नहीं, वो मीटिंग मैंने किसी और को दी। मैंने कहा नहीं, मेरे को वापस घर भी जाना है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इवेंट कैंसिल नहीं होगा। इवेंट करके आई, और उस दिन जितने लोग उस इवेंट में बैठे थे, उसके बाद उनमें से किसी डाउनलाइन ने मुझे एक्सक्यूज नहीं दिया, क्योंकि डाउनलाइंस हमारे होते हैं बच्चे। और आपके बच्चों ने कभी आपने ये कहा है दूध पी लो, और दूध पी लिया? अगर बराबर में दूध का गिलास लेके बैठ जाओगे तो 1 मिनट में उसका भी गिलास खत्म हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जो हम उन्हें दिखाते हैं,
हमारी डाउनलाइन भी हमारे बच्चे ही हैं। जैसे हम बिहेव करेंगे वैसे ही हमारी डाउनलाइन बिहेव करेंगे। सो जब उन्होंने उस दिन देखा, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मेनी टाइम्स ऐसा हुआ है। एक बार उत्तराखंड जा रही थी मैं, तब भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था, पर रुकी नहीं, और रुकना है भी नहीं, क्योंकि जिस दिन हम रुक गए, हमारे डाउनलाइंस 5 बहाने बनाएंगे। हम एक एक्सक्यूज देंगे, वो 5 देंगे। तो लोगों के लिए अगर एग्जाम्पल बनना है तो कमिटेड तो होना पड़ेगा। और जब जिद कर लेते हैं ना, हम जब कमिटमेंट ले लेते हैं तभी कुछ होता है। और मैं इस सिस्टम में आई थी 5 साल की कमिटमेंट के साथ, 5 ईयर का गोल लेकर आई थी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गोल मेरे पास। ईयर का गोल है, 5 ईयर का गोल है, मंथ का गोल है, वीक का गोल है, सारे गोल्स लेकर तब बैठी थी। क्योंकि जब तक गोल नहीं होगा, जब तक टारगेट नहीं होगा, जब तक आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं होगा, आप काम करते रहो, पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है। दीपक सर एक बात बोलते हैं, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले यही पूछते हैं। करना क्या चाहते हो लाइफ में, आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि आपको वो ही मिलेगा जो आप चाहोगे, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा गोल। मुझे भी बिलीव नहीं था जब तक नहीं बनाया, लेकिन जिस दिन बनाया उस दिन सारी चीजें पूरी भी हुई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इस यूनिवर्स को जो देते हो आपको वो मिलता है। जब बार 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 हम ये बोलते हैं ना, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो कोई नहीं सुनता। और जब हम ये बोलते हैं ना कि जो अपॉर्चुनिटी मैं उसको देने जा रहा हूँ ना, वर्ल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, उसकी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमारी कॉन्फिडेंस अलग होती है। और बंदा हमसे ज्वाइन जरूर करता है, एसोसिएट जरूर करता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंसान किसी कंपनी या ब्रांड को ज्वाइन नहीं करता, वो ज्वाइन करता है आपकी आंखों की चमक और आपके कॉन्फिडेंस को। जितने कॉन्फिडेंट आप होंगे, सामने वाले का बिलीव बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, और हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसके साथ ही हम काम करते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। जो हम इस यूनिवर्स को देंगे, हमें वापसी वो ही मिलना है, वापसी लौटकर वो ही आना है। तो बार बार अपना गोल गोल क्यों नहीं दोहरा सकते, क्यों नहीं रिपीट कर सकते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और 30 दिन तक जो भी चीज की आप प्रैक्टिस कर लो वो आदत बन जाती है। कहते हैं ना, 7 स्टेप्स को 30 दिन तक फॉलो कर लो, बस वन मंथ, अपने आप आदत बन जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने काम किया, मैं कमिटेड रही, डे 1 से स्टार्ट किया। और दोस्तों, मैं ये बात ऐसी कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप पूछ सकते हो मेरे अपलाइन से, मेरी टीम से। मैंने जिस दिन से काम स्टार्ट किया उस दिन का दिन है और आज का दिन है, एक भी मीटिंग अपनी अपलाइन से नहीं कराई, सीखा उनसे है। और मैं टच वुड करती हूँ कि मैं उनकी जैसी कभी बन ही नहीं सकती। शी इज अ ग्रेट लेडी, शी इज अ डायनेमिक लेडी, पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन। एक वर्ड में पूरा सब कुछ क्लियर कर देना, नन अदर देन इंद्रानी मैम, मेरी अपलाइन। बट कभी मैंने ये नहीं कहा मैम आप मेरी अपलाइन कर दो, आपसे तो मान जाएगा, मुझसे मानेगा नहीं। सीखा और खुद किया, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। गलतियां भी की, और गलतियों से इंसान सीखता है, धीरे 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 धीरे। अपने आप को अगर सेल्फ डिपेंड बनाना है तो अपलाइन को बैसाखी नहीं बनाना है, अपलाइन को अपना गाइड बनाना है, सीखना है, इंस्पिरेशन बनाना है। और जब हम ये चीज करने लग जाते हैं तभी ये चीज होती है। और एक चीज, कभी पार्ट टाइम नहीं किया, जिस दिन से फुल टाइम किया है, नौकरी छोड़कर फुल टाइम किया है। क्योंकि पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम पैसा आएगा, फुल टाइम करोगे तो फुल टाइम पैसा आएगा, एंड दैट इज अ ट्रूथ, सच्चाई है ये। हम करते 1 घंटा देते, 1 घंटा भी नहीं देते, और एक्सपेक्ट करते हैं चेक अपलाइन के जितना। तो चेक तो तभी आएगी ना दोस्तों, जब हम काम करेंगे। और मेरी भी चेक नहीं आई थी शुरू में, बहुत छोटी सी चेक आई थी, लेकिन हार नहीं मानी कि अपलाइन से करवा लूंगी तो 10 की आएगी, नहीं तो 1 की आएगी, ऐसे कभी नहीं सोचा। फुल टाइम किया और ईमानदारी से किया, कोई देखने नहीं आ रहा। आप अपलाइन को बोल दो मैं 5 घंटे काम कर रही हूँ, कोई देखने नहीं आ रहा आपको। आप अपने को क्या जवाब दोगे, शाम को जब शीशे में जाके खड़े होगे तब क्या जवाब दोगे, आपने आज क्या किया। सो फुल टाइम, पूरी कमिटमेंट के साथ, गोल के साथ, पैशन के साथ करना है। ऐसे करने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने भी फुल पैशन के साथ ही किया था। हाँ, शुरू में मेरा चेक छोटा था, बहुत छोटा था, बट
मैं उससे कभी घबराई नहीं। मेरा पहला चेक 449 का आया था, मैंने वही दिखाया, कभी नहीं घबराई। बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनसे भी नहीं कभी घबराई। और मैं आपको बताऊं, चैलेंज तो हर कदम पर आते हैं। और मुझे एक नाम बता दो यार, एक प्रोफेशन का नाम, एक काम का नाम बता दो जिसमें चैलेंजेस ना हो, जिसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई है तो आप मुझे बताओ। चैलेंजेस तो आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे। मेरी बेटी का एनुअल फंक्शन था और बहुत बड़ा था, 5 साल में एक बार होता है। 7 कंट्रीज का एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का, तालकटोरा स्टेडियम में था। जिस दिन फंक्शन था उसी दिन मेरा सूरत में इवेंट था। 3 दिन का फंक्शन था, एक दिन का अटेंड किया, सेकेंड डे का ब्रदर को बोला कि तुम अटेंड करना जाकर, बेटी को कन्विंस किया, समझाया, वेन्यू पे गई, वहीं पर जाकर पहले दिन का फंक्शन अटेंड करा, सेकंड डे का नहीं कर पाई। हाँ, अटेंड करके फंक्शन, उसको साथ में लेके मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करो, मैं तुम्हें लंच कराती हूँ वहीं पर। लंच करा के मुझे ड्रॉप करा, सूरत गई, इवेंट करा, वापस आई, अगले दिन का उसका फंक्शन अटेंड करा, सिर्फ एक दिन का मिस किया। तो जैसे हम मैनेज करना चाहते हैं हो जाता है। एक बार यहीं पर थी मैं मुंबई में, जहां अब हूँ, मुंबई में आई हुई थी। उसने कहा कल मुझे जाना है स्कूल, तो आप ही से तैयार होकर जाना है। यही कोई शाम की बात थी, मैं मीटिंग में बैठी हुई थी, मैंने कहा ये कैसी शर्त है, नहीं आप ही से तैयार होकर जाना है। मीटिंग खत्म की, फ्लाइट पकड़ी, गई, उसको सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेजा, शाम की फ्लाइट से वापस मुंबई। तो मैनेज अगर करना चाहे, और मेरे को इतना पता है, सॉरी मैं फीमेल ओरिएंटेड नहीं हूं वैसे, लेकिन मुझे इतना पता है अगर फीमेल्स कुछ मैनेज करना चाहें तो मुश्किल नहीं, क्योंकि हम में पेशेंस बहुत ज्यादा होती है। हम एक अच्छे मैनेजर होते हैं। घर में जब पूरा घर, सबकी हेल्थ, सबके काम, अपना काम, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो हम ये काम भी मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट ईमानदारी से मैनेज करना पड़ेगा, जैसे ईमानदारी से मैनेज करते हैं। बच्चों की भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इन लॉज की भी आती हैं, बहुत सारी इशू होती हैं। हेतल मैम को सुनते हैं, जॉइंट फैमिली में इन लॉज से कहती हैं आज भी लड़के आती हूँ इन लॉज से, मगर मीटिंग है तो आना है, तो आना है ना। तो ऐसी थोड़ी ना उनको इतना वो मिल गया, सब जानते हैं ना हेतल भोई मैम को, ऐसी थोड़ी ना उनको नेम फेम इतना सक्सेस मिल गया, कुछ तो किया है ना। कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ता है, जो मैं भी आई हूँ कंफर्ट जोन से बाहर। जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, कमिटमेंट नहीं लेते, कुछ नहीं होता। ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस जनरेशंस का बिजनेस है। तो हमें काम भी इसी तरीके से करना है कि हमारी अगर आने वाली जनरेशंस को अच्छी लाइफ देनी है, तो हमें काम उतनी ही डेडिकेशन और पैशन से करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैंने उस दिन से लेकर आज तक कमिटमेंट को कभी छोड़ा नहीं। हाँ, अचीवमेंट शायद अभी बहुत बड़े नहीं है, बट बिल्कुल जीरो भी नहीं है। 449 के चेक से मैंने स्टार्ट किया था, आज हाईएस्ट चेक 2,19,000 का है, और अभी आगे और बहुत जाना है। एक कार ले चुकी हूँ इसी सिस्टम से। क्रूज ट्रिप पे पूरी फैमिली के साथ गई थी मैं, इंक्लूडिंग माय डॉटर। एंजॉय करो तो फैमिली के साथ करो, ऐसा लग रहा था वहीं पर फैमिली है। डाउन लाइन सारी फैमिली को लेकर गई थी। 2 BHK की प्रॉपर्टी भी यहाँ से बना चुकी हूँ। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जिस दिन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस दिन मेरा बच्चा डिप्रेशन में था, एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल चाइल्ड, शी इज अ ब्राइट चाइल्ड। आप लोग उसकी फेसबुक पे वीडियोस बहुत सारे लोग देखते होंगे, फोटोज देखते हो, शी इज अ ब्राइट चाइल्ड। स्कूल में इतने सर्टिफिकेट्स, एक दिन नहीं जाए तो टीचर का कॉल आ जाता है, शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट इन द स्कूल। सबसे ज्यादा कीमती चीज जो मुझे मिली है वेस्टीज से, वो मेरी बेटी है। और ये किसी जॉब में दोस्तों नहीं मिल सकता, सच नहीं मिल सकता। कोई जॉब, कोई बिजनेस आपको ये नहीं दे सकता। आपको टाइम तो देना पड़ेगा ही, और टाइम तो वेस्टीज को भी देना पड़ेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सिक्योर हो जाएगी लाइफ, जब पैसा बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा। आप एक फाउंडेशन तो क्रिएट करो, बट चलना तो खुद को ही पड़ेगा। एक फाउंडेशन तो खुद को ही क्रिएट करनी पड़ेगी। हम सबको पता है
इस पैंडेमिक टाइम में, चलो ये तो पैंडेमिक टाइम है, कितनी सारी जॉब्स गई हैं, ओवर 400 मिलियन जॉब वर्ल्ड वाइड गई हैं, इतनी सारी, और उसमें से 12 करोड़ तो अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ जॉब्स हिंदुस्तान में गई हैं, इंडिया में। पहले ही जॉब नहीं थी हमारे यहाँ पर, अब हाल और भी बुरा हो गया। और आपको क्या लग रहा है ये सिलसिला यहाँ रुक जाएगा? कोविड जैसे, कोरोना जैसे लाखों वायरस हमें घेरे हुए हैं। आज एक वायरस है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, क्या करेंगे हम? जॉब्स है नहीं लोगों के पास, जो काम कर रहे हैं वो आधी सैलरीज पे कर रहे हैं काम, और आधी सैलरी पे भी किस डर के साथ काम कर रहे हैं, कब नौकरी चली जाएगी, और जिस दिन चली गई उस दिन क्या होगा? अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, आदित्य नारायण, उदित नारायण जी का बेटा, वो ये कह रहा है मेरी सेविंग्स खत्म हो गई है, काम नहीं है, 18,000 बचे हैं अकाउंट में, मेरा क्या होगा? तो सोचने वाली बात है ना, ध्यान देने वाली बात है ना, कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? और अभी तो यार ये कोरोना का बहाना हो गया, मुझे पता है सारे नेटवर्कर्स के, हमारे सारे वेस्टिजियंस के चेक लॉकडाउन में बहुत अच्छे आए, तो हम कोविड को बहाना नहीं बना सकते। कोविड का बहाना बनाएंगे जॉब्स वाले, हम नहीं बना सकते। हमारे लिए कोई कोविड कुछ नहीं है, क्योंकि मार्च में तो हमने काम किया भी था, अप्रैल में हमने कुछ नहीं किया और फिर भी चेक आया। तो कोविड बहाना नहीं है, क्योंकि अगर कोविड बहाना होता तो 2019 का, पिछले 45 साल का अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड न टूटा होता। तो कोविड बहाना नहीं है दोस्तों, ऐसी चीजों को हम बहाना नहीं समझ सकते, क्योंकि लीडर वही है जो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे, और हमने करके दिखाया है। पर एक फाउंडेशन शुरू में बनानी जरूरी होती है, कमिटमेंट लेनी जरूरी होती है। आज तो पूरा वर्ल्ड हेल्थ पे काम कर रहा है, हम तो काफी टाइम से कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज पता है दोस्तों लाइफ के बारे में, एट लास्ट, जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले, और मैं ये अपनी हर प्रेजेंटेशन में बोलती हूँ, लाइफ इज ओनली 10% what happens to you and it's 90% how you read it। सिर्फ 10% है जो हमारे साथ घटता है, आप उसे देखते कैसे हो, कितना पॉजिटिवली देखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। आपकी लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं भी हो रहा है ना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उसे भी ठीक कर देगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई जब असर करेगी जब आप पॉजिटिवली सोचोगे कि आप ठीक होगे। दैट्स ऑल आई हैड टू से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा।